परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पीपासर कहाँ है, नागौर में। कब होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो ये होता है साथियों, ये उस दिन किस रूप में मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। सन कौन सा, 1451। 1451 का अगर विक्रम संवत देखते हैं तो क्या है, 1508। माता का नाम क्या है, हंसाबाई। पिता कौन है, लोहट जी। पिता कौन है, लोहट जी। अब देखो इनके बचपन के नाम हैं, और बचपन के नाम कितने हैं, 2 हैं। पहला क्या है, धनराज, दूसरा क्या है, गूंगा गैला। धनराज इनके बचपन का मूल नाम है और गूंगा गैला इनका बचपन का उपनाम है। इनके गुरु कौन है, गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ को आप क्या कह सकते हो, गोरखनाथ कह सकते हो। देखिएगा अवतार, ये अवतार किसके माने जाते हैं, विष्णु के। और इनका उपनाम है पर्यावरण रक्षक लोक संत। इनके जो उपनाम है वो 2 हैं, और 2 में पहला कौन सा है, पर्यावरण रक्षक लोक संत। दूसरा क्या है, पर्यावरण वैज्ञानिक। ठीक है साथियों, अगली बात करते हैं। इन्होंने क्या बनाया है, संप्रदाय बनाया है, और संप्रदाय का नाम क्या है, विष्णुई संप्रदाय, जो इनके द्वारा बनाया गया है। कब बना है, 1485 में, विक्रम संवत 1542 में। कहाँ बना है, समराथल में। समराथल कहाँ है, बीकानेर में। और इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो अनुयायी हैं, ये 20 और 9 नियमों का क्या करेंगे, पालन। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, विष्णुई। 20 और 9 नियमों का पालन करने के कारण साथियों इनको क्या कहा गया, विष्णुई कहा गया। और विष्णुइयों को हम सीधे सीधे ही कह देते हैं कि 20 और 9 की जगह हम क्या कह देते हैं, 29 नियमों का ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। देखो इनर देखते हैं इनका मेला। इनके मेले एक वर्ष में कितनी बार लग रहे हैं, 3 बार। पहली बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, दूसरी बार आश्विन अमावस्या को, और तीसरी बार लग रहा है फाल्गुन अमावस्या को। इनका पवित्र वृक्ष खेजड़ी, पवित्र पशु हिरण, प्रथम अनुयायी पूलोजी, जो रिश्ते में इनके क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं। इनका उपनाम है पर्यावरण रक्षक संप्रदाय। जो ये संप्रदाय है इसका उपनाम क्या है, पर्यावरण रक्षक संप्रदाय। आगे देखो, हमने यहां तक का फटाफट देखा था, आप भी एक बार फिर से देख लीजिए। बस इसी पेज पे आपका सारा के सारा जो पीछे का पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जन्म पीपासर नागौर 1451 1508। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी हंसा, लोहट जी, गोरक्षनाथ, धनराज, गूंगा गैला। विष्णुई संप्रदाय 1485 1542, समराथल बीकानेर। और 20 + 9 = 29। और क्या है, विष्णुई है। ठीक है, पर्यावरण रक्षक संप्रदाय है, प्रमुख वृक्ष खेजड़ी, हिरण पशु है, मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, आश्विन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या। और इनका जो उपनाम है पर्यावरण रक्षक संत और पर्यावरण वैज्ञानिक। पीछे का जो पढ़ा था इसमें फटाफट शॉर्ट पे निपट गया। चलिए अगला देखो, समराथल जहां पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की उसे हम विष्णुइयों का क्या कहते हैं, धोकधोरा। विष्णुइयों का क्या कहा जाता है साथियों, धोकधोरा कहा जाता है। और इनकी जो समाधि है, अच्छे से देख लो यार, इनकी जो समाधि है वो कहाँ बनी हुई है, मुकाम में। और मुकाम के साथ क्या ऐड होता है, क्या जुड़ता है, मुकाम तालवा। देख लो अच्छे से, क्या है, मुकाम तालवा। मुकाम तालवा किस जिले में है, बीकानेर में है। बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय का जो क्या कहलाता है, ये मुक्ति धाम कहलाता है, मुक्ति स्थल कहलाता है मुकाम तालवा। और विष्णुइयों का क्या भी कहेंगे, इसको मथुरा भी कहेंगे। इनका निर्माण कब होता है, 1536 में लालासर में। और लालासर कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है, चलो उपदेश। उपदेश देखो, पहला उपदेश या सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, साथरिया में। और ये साथरिया कहाँ है साथियों, बीकानेर में है। ठीक है, इनके उपदेशों को हमने क्या कहा है, साथरी। इनके जो उपदेश है इनको क्या कहा है, साथरी कहा है। इनकी जो रचना है वो 5 रचनाएं आपके सामने लिखी हुई है, जम्बसागर, जम्बगीता, जम्बवाणी, और उसके बाद जम्ब संहिता और विष्णुई धर्म प्रकाश। ये इनकी क्या है साथियों, प्रमुख रचनाएं। आगे देखो, खेजड़ी वृक्ष को लेकर कुछ बातें हैं जो यहां पर लिखी हुई है। देखिएगा, खेजड़ी वृक्ष एक तो पवित्र वृक्ष किसका, विष्णुइयों का। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, खेजड़ी वृक्ष को बीकानेर के राज्य चिन्ह में, बीकानेर राज्य के किस में शामिल किया है, राज्य चिन्ह में। बीकानेर राज्य के किस में शामिल किया है, राज्य चिन्ह में। अब आप सोच रहे होंगे बीकानेर राज्य कब से हुआ, ये तो जिला है। पहले बीकानेर एक रियासत थी, और पहले हर रियासत अपने आप में एक राज्य हुआ करती थी। ठीक है, राज्य चिन्ह में शामिल है। और इसको राज्य चिन्ह में क्या कहा गया, माटो कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, राज्य चिन्ह में इसको क्या कहा गया, माटो। क्या कहा गया, माटो।
बीकानेर के राज्य चिन्ह में इसको क्या कहा गया, माटो कहा गया। और ये बीकानेर के राज्य चिन्ह में खेजड़ी को शामिल किसने किया है, राव बीकाने, जो बीकानेर के क्या है, संस्थापक है। बीकानेर की स्थापना कब होती है, 1465 से 1488 के बीच, और किस दिन, आखा तीज के दिन, बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन। एक और बात, एक जांबा तालाब है जो कहां बना हुआ है, फलौदी में। जांबा तालाब कहां बना हुआ है साथियों, फलौदी में बना हुआ है। और ये विश्नोई संप्रदाय का क्या कहलाता है, पुष्कर कहलाता है। विश्नोई संप्रदाय का क्या कहलाता है, पुष्कर कहलाता है। अगला देखो, जाम्बू जी के प्रमुख स्थानों की चर्चा करते हैं। अगर ये प्रमुख स्थान आपको याद है तो आधे तो जाम्बू जी यहीं खत्म हो जाते हैं। जाम्बू जी का आधा कार्य इन्हीं स्थानों पर खत्म हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो इसी दायरे में होकर पूछे जाएंगे। देखिएगा, पीपासर, नागौर, जहां पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। समराथल कहां है, बीकानेर, और यहां पर क्या है, इन्होंने संप्रदाय बनाया। अगला क्या है, साथरिया, जो बीकानेर में है, और इन्होंने क्या दिए, यहाँ पर उपदेश दिए। लालासर कहां है, बीकानेर में, और यहां पर इनको क्या प्राप्त होता है, निर्वाण प्राप्त होता है। चलिए, मुकाम ताल व बीकानेर है, जहां पर इनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। रोटू कहां है, नागौर में। रोटू कहां है साथियों, नागौर में है, और यहां पर इनका क्या है, धार्मिक स्थल है। इसके बाद जांबा, फलौदी, और जांबा फलौदी, जांबा कहां है, फलौदी में, यहां पर इनका क्या बना हुआ है, तालाब। इसके बाद आओ इधर इनके मंदिर देखते हैं, देखें इनके मंदिरों को, ठीक है, सामने देखो। इनके प्रमुख मंदिर हैं 4। एक का है जांगलू में, और जांगलू का है बीकानेर में। अगला का है मुकाम, और मुकाम का है साथियों, मुकाम भी बीकानेर में। सबसे महत्वपूर्ण जो इनका मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण जिस नाम को आप लेकर चलोगे परीक्षा की दृष्टि से, वो कौन सा है, रामड़ावास है, और रामड़ावास जोधपुर ग्रामीण में। और अंत में इनका जो मंदिर है वो कौन सा है, जांबा, और जांबा का है साथियों, फलौदी में। देखो ये 2 गोल डब्बे हैं, इनमें एक में लिखा हुआ है रोटू, ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, रोटू लिखा हुआ है। रोटू कहां है साथियों, नागौर में। रोटू कहां है, नागौर में। और ये इनका कैसा स्थल है, धार्मिक स्थल है। समझ गए। सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर गौ हत्या पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। सिकंदर लोदी ने जाम्बू जी के कहने पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, गायों की हत्या को निषेध कर दिया, गायों की हत्या पर रोक लगा दी।